दोस्तों, क्या आपके अपराजिता के पौधे में बरसात के बाद में फ्लावरिंग कम हो गई है, पत्तियां पीली पड़ने लगी हैं और पौधे की ग्रोथ रुक गई है और आप चाहते हैं कि आपका अपराजिता का पौधा नवंबर तक बराबर फ्लावरिंग करता रहे? तो उसके लिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 3 ऐसे कामों को शेयर करने जा रही हूं, जिनको कि यदि आप अपने अपराजिता के पौधे पर समय रहते कर लेते हैं, साथ ही साथ बताई गई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अपराजिता के पौधे पर नवंबर तक बराबर फ्लावरिंग होती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो दोस्तों, अपराजिता एक परमानेंट फूल वाली बेल है और इसके फूल काफ़ी पवित्र होते हैं। साथ ही साथ अपराजिता को धार्मिक और आयुर्वेद दोनों में ही काफ़ी महत्व दिया गया है, क्योंकि इसके फूलों को भगवान पर चढ़ाया जाता है और इसके फूलों की चाय बनाकर कई बीमारियों को दूर करने में किया जाता है। अपराजिता को शंख पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से काम सबसे पहले हमें अपराजिता के पौधे पर करने हैं। तो दोस्तों, पहला काम करना है पौधे पर से फलियों को हटाना, क्योंकि बरसात के बाद में अपराजिता के पौधे पर काफ़ी तेज़ी से फलियों का बनना स्टार्ट होता है और उनके अंदर बीज होते हैं और ये बीज जो होते हैं वो पौधे की सारी एनर्जी को लेने लगते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। और जब पौधा कलियों को बनाने के बजाय बीजों पर अपनी एनर्जी लगाने लगता है तो पौधे पर फूल आने कम हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले आप फलियों को हटा दें। अगर आपको बीज बनाना है तो 2-4 स्वस्थ कलियों को छोड़ दें, बाकी सारी फलियों को पौधे पर से हटा दें। जैसे ही आप पौधे पर से फलियों को हटाएंगे तो पौधा अपनी एनर्जी को सेफ रखेगा और वो कलियों को बनाने के लिए उस पर लगाएगा। दोस्तों, अगला काम करना है आपको पौधे पर पिंचिंग करना। तो पिंचिंग करने के लिए पौधे के टिप पोर्शन से जो भी ग्रोथ हो रही है उस सभी ग्रोथ को धीरे धीरे हल्के हाथों से हटा देना है, जिससे वहाँ से नई नई ब्रांचें निकलने लगे और पौधा आपका घना हो जाए। जितनी अधिक ब्रांचें आपके पौधे पर निकलेंगी उतने ही ज़्यादा फूल निकल कर आएंगे, क्योंकि दोस्तों किसी भी पौधे से ज़्यादा फूल और उसको घना बनाने के लिए हमेशा उस पर हल्की हल्की पिंचिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगला और तीसरा काम आपको करना है कि पौधे में नाइट्रोजन की अधिकता से पौधा काफ़ी घना हो जाता है बरसात के सीज़न में अपराजिता का, जिसकी वजह से पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से धूप नहीं पहुंच पाती है और जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और फिर पौधे पर फ्लावरिंग होना बंद हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए आप पौधे की नीचे से पत्तियों को हटा दें और पौधे को किसी चीज़ का सहारा दे दें, जिससे नीचे का भाग खुल जाए और पौधे को आसानी से जो है हवा मिलती रहे, जिस वजह से पौधा अच्छी तरीके से फ्लावरिंग को करने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, ये तो 3 ऐसे काम थे जिनको कि अगर आप समय रहते सितंबर के महीने में अपने अपराजिता के पौधों पर कर लेते हैं तो आपके अपराजिता के पौधे एक बार फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं कि फर्टिलाइज़र कौन सी देनी है। तो देने से पहले सबसे पहले आप गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें, क्योंकि बरसात की वजह से मिट्टी काफ़ी सख्त हो जाती है, तो मिट्टी को लूज करना काफ़ी ज़रूरी होता है। किसी भी तरीके के खरपतवार हों तो उनको भी हटा दें। पहली फर्टिलाइज़र के रूप में आपको, अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है तो सिर्फ आपको 100 ग्राम के करीब वर्मी कंपोस्ट खाद या फिर अच्छी सड़ी हुई 1 से 2 साल पुरानी गोबर की खाद को लेना है। तो इसमें NPK पाया जाता है, साथ ही साथ और बहुत से ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि पौधे की नई ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप 2 सूखे केले के छिलकों का पाउडर ले लें। चाहे तो आप उसका पाउडर बना लें, लेकिन मैं यहाँ पर पाउडर नहीं बना पाई हूँ, तो मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके इनको सुखा लिया है। तो इन छिलकों में काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ विटामिन A पाया जाता है, जिसकी वजह से पौधे में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो पौधों में इसका किसी तरीके का नुकसान भी नहीं होता है। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप 2 छोटे चाय के चम्मच नीम खली के पाउडर को ले लें। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगस और एंटीवायरस जैसे गुणों के साथ साथ पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन,
विटामिन सी पाया जाता है, क्योंकि बरसात के बाद में अक्सर पौधों की मिट्टी में कई तरीके के कीड़े लग जाते हैं या फिर अधिक नमी की वजह से पौधों की जड़ों में फंगस आ जाती है, तो ये उसको दूर करने का काम करेगी। चौथी, फर्टिलाइज़र के रूप में आप लगभग 2 ग्राम के करीब एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा ले लें। तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण भी पाए जाते हैं। इसी के साथ में ये मिट्टी के पीएच लेवल को भी बराबर करके रखता है, क्योंकि बरसात की वजह से अक्सर मिट्टी के सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं, जिससे मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो जाती है, जिस वजह से पौधे पर फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो ये मिट्टी के पीएच वैल्यू को बराबर करेगा और पौधे पर फ्लावरिंग जल्दी लाने का काम करेगा। अब सभी चीज़ों को आप आपस में मिला लें और गुड़ाई करी हुई मिट्टी में किनारे किनारे डालकर ऊपर से मिट्टी से कवर कर दें, ऊपर से हल्का सा पानी डाल दें। तो दोस्तों ये जैसे जैसे धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके पौधे में एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, साथ ही साथ पौधे पर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों फिटकरी का ज़्यादा पौधों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सिर्फ मिट्टी के पीएच वैल्यू को बनाने के लिए किया जाता है। तो आप इन तीनों फर्टिलाइज़र को, फिटकरी को छोड़कर, अगर आप महीने में एक बार इसका इस्तेमाल अपने अपराजिता के पौधे पर करते हैं तो आपके अपराजिता के पौधे पर एक बार फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लंबे समय तक यानी कि नवंबर तक बराबर होती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।